जातीय जनगणना नहीं होगी। इसमें वोट की सियासत, ये जाति की गिनती में वोटों की गिनती का खेल छिपा हुआ है क्या? बीजेपी कह रही है हम नैरेटिव सेट करके कि जी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, देखो हम अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए बहुत संजीदा हैं। और आप लोग कह रहे हैं नहीं गिनती कराओ। आप अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं। खेल ये हो रहा है पर निकल कुछ नहीं रहा है। देखिए, मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका शुरू में बात मैंने उनकी सुनी और उन्होंने कहा उत्थान और पहचान, जैसे ये आपस में कोई परस्पर विरोधी विचार हैं। अगर इनको पूरा इतिहास का ठीक से ज्ञान होता तो स्वामी पेरियार नायकर से लेके परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक और उसके बाद तक, अभी हमारे त्यागी जी ने कुछ नाम गिनाए हैं, उन सब लोगों ने बड़े संघर्ष, और ये एक पूरे 100 वर्ष का संघर्ष है जिसमें आरक्षण मिला, जिसमें जैसे मान्यवर काशीराम जी ने तो यहां तक कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो ये एक लंबी यात्रा है, पर इस लंबी यात्रा में तमाम अवरोधक भी हैं। आप देख लीजिए, ये दक्षिण से शुरू हुआ स्वामी पेरियार नायकर का अभियान जस्टिस पार्टी को बनाकर, तो ये राजनीति और समाज में परिवर्तन आए, बदलाव आए, कोई आपस में परस्पर विरोधी भावनाएं नहीं है। राजनीति होती किस चीज के लिए है? राजनीति इसी के लिए होती है कि हक दिलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल का नारा तो लगा सकते हैं, पर मंडल आयोग के जरिए अगर समता मूलक समाज बने तो उसका इनको दर्द होता है। और ये दर्द अब फिर दिख रहा है क्योंकि इन लोगों ने उस समय भी हिस्सा नहीं लिया। और त्यागी जी सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसका कस के विरोध किया, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो सरकार से समर्थन वापस हुआ उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण कमंडल कम था, मंडल ज्यादा था, और इसी नहीं इन्होंने तो वापस एक किया। चीज बताइए ना मुझे सुधींद्र भदौरिया, अब रास्ता क्या निकलेगा? 3 साल बाद फिर से राज्यों का अधिकार तो बहाल हो गया कि भाई वो किस जाति को जोड़ना घटाना है आरक्षण में वो कर सकते हैं। लेकिन जब जाति की पहचान नहीं होगी और अगर ऐसा रायता फैला हुआ है कि 4-4 लाख 5-5 लाख या जातियों का पूरा अखिल भारतीय स्तर पर अब 46 लाख जातियां हो गई, जो 4147 थी, अब उसे हम गिन नहीं पाएंगे, तो रास्ता क्या निकलेगा? राज्य सरकारें भी वो जोड़ घटा कैसे करेंगी? अगर केंद्र नहीं कर सकता तो राज्य कैसे करेंगे? देखिए, अगर मंशा साफ हो, हिस्सेदारी देने की इच्छा हो, तो मंडल आयोग भी जब बनाया गया तो उस समय भी कई कमीशन बने थे और सब पहचान भी हो गई और सब कुछ हो गया। पर अब तो हम ये देख रहे हैं तमाम पिछड़े वर्गों का ये सब होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह के वादे करती है, उत्तर प्रदेश में ही चले जाइए, कहने को तो हम मंत्री, ये देखिए सिंबलिज्म से काम नहीं चलेगा कि हमने कुछ लोगों को बैठा दिया, हमने ये कर दिया। पर पिछड़ी जाति के लोग जा रहे हैं ना बीजेपी में, आज संजय निषाद भी चले गए। नहीं, महामहिम राष्ट्रपति को बना दिया। इन सब चीजों से नहीं होगा जब तक जमीन पर जो असली संख्या है जिन लोगों की, उनकी भागीदारी नहीं होगी, समता मूलक समाज नहीं बनेगा। और मैं आपको एक और मैं बतला दूं, ये जो क्रांतिकारी चेतना है जो जागृत हो चुकी है अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी और समता मूलक समाज को बनाने की, उसमें मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं जिस पद पर वो बैठे हैं। किसी में दम नहीं है, मैं आपको इस बात को कह दूं, किसी में दम नहीं है। जो पेरियार साहब के समय से यात्रा शुरू हुई और परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में इसको शामिल करवा दिया, ये क्रांतिकारी चेतना सब चीजों को ध्वस्त करके इस समता